नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए जो सर्वे हरनौत विधानसभा सीट पर करवाई जा रही थी, उसकी रिपोर्ट अब नीतीश कुमार के टेबल तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को कितने लोग पसंद करते हैं और कितने लोग ये चाहते हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े और वो किस समाज से हैं। ये एक तरीके का पार्टी सर्वे होता है, अंदरूनी सर्वे होता है जब किसी उम्मीदवार के लिए कराई जाती है। आमतौर पर ये सर्वे वही लोग कराते हैं जो अपने बेटे को राजनीतिक रूप से स्थापित करना चाहते हैं या फिर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। जैसे पप्पू यादव ने खूब सर्वे कराया मधेपुरा में, किशनगंज में, पूर्णिया में। अंततः उनको लगा कि नहीं, पूर्णिया सबसे बेस्ट लोकसभा सीट है और उनकी जीत हुई। लालू प्रसाद यादव ने 2015 में सर्वे कराया था अपने बेटों के लिए, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के लिए, मधेपुरा और महुआ सीट के लिए। उन दोनों का भी सर्वे रिपोर्ट आया और उसमें पता चला कि ये लोग यहाँ से अगर लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, और वही हुआ। सर्वे रोहिणी आचार्य के लिए भी करवाया गया था, वो भी चुनाव जीत जाती, बहुत कम अंतर से चुनाव हारी, क्योंकि अपने ही लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई। लेकिन सर्वे में यह था कि रोहिणी आचार्य मजबूती से लड़ेंगी तो चुनाव जीत जाएंगी। और अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए सर्वे करा ली गई है। हरनौत विधानसभा सीट से उनकी तैयारी हो रही है, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। होली के बाद उनकी राजनीतिक रूप से एंट्री हो जाएगी। उनका स्वागत करने के लिए पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो बेकरार बैठे हुए हैं कि इनका स्वागत किया जाए। और अब देखिए, हरनौत विधानसभा सीट पर तैयारी पूरी हो चुकी है। एकदम यूं कहें कि हरनौत विधानसभा सीट पर जाएंगे तो चर्चा लोगों में शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार के बेटे यहाँ से आ रहे हैं, नीतीश कुमार के बेटे यहाँ से आ रहे हैं। खूब माहौल बन रहा है। पार्टी भी अपने स्तर पर सर्वे करा चुकी है कि क्या करना है, जब अगर निशांत को उतारा जाए तो क्या होगा, चुनाव जीतेंगे। क्योंकि आमतौर पर तमाम बड़े जो नेता हैं वो चाहते हैं कि उनके परिवार के किसी सदस्य की राजनीति में एंट्री हो तो आते ही वो आउट ना हो जाए, उनकी जीत हो, विजयी हो, क्योंकि उनका मनोबल डाउन नहीं होगा, मनोबल बढ़ेगा। जैसे तेजस्वी यादव चुनाव लड़े, जीते, उप मुख्यमंत्री बने, नेता प्रतिपक्ष बने, फिर चुनाव लड़े, जीते, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष, फिर उप मुख्यमंत्री, फिर नेता प्रतिपक्ष। मनोबल बढ़ता चला गया कि किस तरीके से सरकार चलानी है और किस तरीके से विपक्ष चलाना है। सबका यूं कहें कि ज्ञान जो है वो तेजस्वी यादव को हो गया कि सरकार भी हम चला सकते हैं। उप मुख्यमंत्री भी तेजस्वी यादव रह चुके हैं और तेजस्वी यादव अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं, तो वो भी पता है कि हम नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कैसे निभाएंगे। उसके बाद एक पार्टी का कमान भी लेकर चल रहे हैं। राजद का कमान अभी तेजस्वी यादव के पास है, तो पार्टी भी चला सकते हैं, ये भी देखा जा सकता है। और अब नीतीश कुमार अंदरूनी रूप से देख रहे हैं कि पार्टी के तमाम नेता चाहते हैं कि निशांत की एंट्री हो। अब तो रिलेटिव भी चाहने लगे कि निशांत की एंट्री हो, तो फिर एंट्री तो अब होनी चाहिए। तो देखिए, तैयारी हो रही है। अब नीतीश कुमार के हाँ का इंतजार है कि जैसे नीतीश कुमार हाँ कहेंगे तो उनकी एंट्री राजनीतिक रूप से हो जाएगी और उसके बाद वो हरनौत विधानसभा सीट पर तैयारी शुरू कर देंगे। वो हरनौत विधानसभा सीट के लोगों से मिलना शुरू कर देंगे, वहाँ के जनता से मिलेंगे, रूबरू होंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे और उसके बाद वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और अब आगे देखिए क्या होता है। रिपोर्ट तो तैयार हो चुकी है, नीतीश कुमार अब तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन पार्टी अपने स्तर पर सर्वे करा चुकी है। पार्टी के तमाम नेताओं ने ये जानने का प्रयास किया था कि अगर चुनाव वो लड़ते हैं तो नतीजा क्या होगा, और नतीजा क्या होगा ये सबको पता है, क्योंकि कई बार वहाँ जेडीयू के विधायक जो हैं वो रहे हैं और गृह क्षेत्र है नीतीश कुमार का, तो ऐसे में वहाँ पर कुर्मियों की भी संख्या सबसे अधिक है, धानु की भी संख्या सबसे अधिक है, तो फिर पक्ष में ही वोट होगा। अब आगे देखिए क्या होता है। रिपोर्ट तैयार है, टेबल पर रखी हुई है और वो उस रिपोर्ट में किस बात की जानकारी है। अब नीतीश कुमार जब राजनीतिक रूप से होली के बाद बेटी की एंट्री करा देंगे तो समझिए कि पॉजिटिव रिपोर्ट है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।